एक दिन कोमली नाम की एक लड़की दुल्हन बनी एक पालकी में बैठकर जंगल के रास्ते से जा रही थी कि अचानक तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगी। उस पालकी को ढोने वाले बोले, अरे अरे, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी। तुरंत उन सब ने पालकी को जमीन पर रख दिया और एक पेड़ की ओट पे खड़े हो गए। ओहो, शुभ मुहूर्त करीब है, ये बारिश क्यों होने लगी? तभी एक शैतान उनके सामने आ गई। पालकी ढोने वाले डर गए। अरे बाप रे, शैतान शैतान! कोमली को वही छोड़ वो सब भाग खड़े हुए। फिर उस शैतान ने कोमली को देखा। ये कैसी अजीब सी ड्रेस पहनी है तुमने, चेहरा क्यों पोत रखा है? आज मेरी शादी है, इसलिए मैंने दुल्हन की ड्रेस पहनी है। शादी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो अब तुम नहीं मैं करूंगी शादी। अरे नहीं, तुम इंसान से कैसे शादी कर सकती हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ, परेशान मत करो मुझे। तुम्हारी वजह से पालकी उठाने वाले भी भाग गए, मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब शादी की जगह कैसे पहुँचूंगी मैं? हो सके तो मदद करो मेरी, और नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ नहीं तो तुम्हारा बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, तमीज नहीं है। मैं तुम्हें दो चॉइस देती हूँ, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे बदन में घुस जाऊं, या तुम्हें मारे बिना सिर्फ तुम्हारा रूप ले लूं और जाकर शादी के मंडप में बैठ जाऊं। नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए कौन मरेगा? ले लो मेरा रूप और कर लो शादी। तब वो कोमली बन गई और ठाठ से उस पालकी में बैठ गई। फौरन वो पालकी हवा में उड़ी और उस जगह पर उतरी जहाँ दूल्हा और मेहमान थे। वो पालकी से उतरकर दूल्हे के पास गई। क्या हुआ, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? पालकी ढोने वाले कहाँ हैं? अरे यार, छोड़कर चले गए मुझे। जब मैं आ रही थी तो रास्ते में झमाझम बारिश होने लगी, इसी वजह से देर हो गई। ऑलराइट, पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी आओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। और उन दोनों की शादी हो गई। तुरंत वो अपने असली रूप में आ गई। हमने अब शादी कर ली है, आज से साथ रहेंगे। उस शैतान को देखकर दूल्हा डर गया। कौन हो तुम? कोमली कहाँ है? बहुत भयानक हो तुम, मुझे डर लग रहा है तुमसे। क्या पूछ रहा है अंकल? ये मंगलसूत्र तूने ही तो डाला है, डर लग रहा है मतलब पति बन चुका है तू। शैतान उसे वहाँ से ले जाने लगी। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। प्लीज मुझे कोई बचाओ, इस शैतान से बचाओ। शादी का मजा मत खराब कर, चुपचाप चल। इतना कहते हुए शैतान ने उसे पालकी के अंदर घुसा दिया। फिर शैतान भी पालकी में बैठ गई। उसी पल वो पालकी हवा में उड़ी और वहाँ से जाने लगी, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब नहीं लग रहा है डर? श्रीधर और मोनिका की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन मोनिका श्रीधर से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के दिन वो रात में रोने लगी। तभी एक शैतान वहां आ गई और उससे पूछा, ए लड़की, रोती क्यों है? क्या हो गया? उस शैतान को देखकर पहले तो मोनिका बहुत डर गई। फिर उसने बताया कि वो क्या चाहती है। शैतान बोली, इतनी सी बात, मैं कर लेती हूँ उससे शादी, तुम निकल लो यहाँ से। ये कहकर उस शैतान ने मोनिका को वहां से भगा दिया। फिर वो शादी के मंडप पहुंची। उस शैतान को देखकर शादी में आए सभी मेहमान वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन श्रीधर खड़ा रहा क्योंकि उसे वो मोनिका की तरह ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि सब लोग भाग क्यों गए। शैतान ने श्रीधर के पास जाकर कहा, शादी करने से पहले कुछ खाएंगे, चलो चलो ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर मैं अभी नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। श्रीधर को बुरा लगा और उसने गुस्से में कहा, हमारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, तुमको खाने की पड़ी है। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और डाइनिंग हॉल में चली गई। तुरंत वो एक बड़े डोंगे में खाना लेकर आई और शादी के मंडप में लेकर बैठ गई। फिर वो श्रीधर से पूछे बगैर अकेले ही खाने लगी। क्या कर रही हो ये तुम? जब श्रीधर ने ऐसे कहा तो शैतान को गुस्सा आ गया। ओए अंकल, ठीक से खाने भी नहीं दे रहा तू तो। उस शैतान को देखकर श्रीधर डर गया और बोला,
अरे बाप रे, शैतान! अब मुझे समझ आया, तुम लड़की नहीं बल्कि शैतान हो। मुझे बहुत ही देर से पता चला, जब मेहमान भाग रहे थे तभी समझ लेना था। और श्रीधर भी वहां से भाग गया। आराम से खाना खाने के बाद वो शैतान श्रीधर की तलाश में गई और उसे पकड़कर शादी मंडप में लेकर आई। ओए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, भाग क्यों गए थे बच्चों? शादी नहीं करनी क्या मुझसे? अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इस तरह शैतान ने धमकाया। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता था। तुम तो एक शैतान हो ना। वो तो मैं हूँ, लेकिन सोच लो, लड़की ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? अगर जिंदगी प्यारी है तो डालो मेरे गले में मंगलसूत्र। लड़की लड़की करेगा तो जिंदगी गवा देगा। करता क्या ना करता, श्रीधर ने शैतान के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। फिर वो शैतान उसे लेकर वहां से गायब हो गए। मोनिका को जब इस बात का पता चला, वो खुशी से उछल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो शैतान कौन है, लेकिन मेरी तो सही समय पर मदद की उसने। मैं उस शैतान की हमेशा आभारी रहूंगी। अब मैं आजाद हूँ। एक गांव में बिरजू नाम का एक दूध बेचने वाला था। उसके पास कुछ भैंसें थी। ज्यादा दूध पाने के लिए वो उन भैंसों को दिए चारे और पानी में कुछ दवाएं मिलाता था। उन दवाइयों की वजह से भैंस ज्यादा दूध देती थी, लेकिन कुछ समय बाद उनका दूध आना एकदम बंद हो जाता। तब बिरजू उन भैंसों को किसी कसाई को बेच देता। इसी तरह बिरजू एक दिन एक भैंस को कसाई के पास ले जा रहा था। रास्ते में उस भैंस ने अचानक उस पर अपनी सींगों से हमला कर दिया। फिर वो भैंस अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई। भैंस बहुत डरी हुई थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। रात में वहां एक शैतान आई और भैंस से पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बोलो, मुझे बताओ। जब मेरा मालिक मुझे एक कसाई के पास ले जा रहा था तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उससे बचकर यहाँ आ गई। इस तरह भैंस ने अपने मालिक की हरकतों के बारे में बताया। तब शैतान बोली, तो तुम्हारा मालिक एक दुष्ट आदमी है। चलो मेरे साथ, उसे छठी का दूध याद दिलाएंगे। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जाना है तो तुम अकेली ही जाओ। अगर उसने मुझे देखा तो मार डालेगा। वहां और भी पैसे हैं, उन्हें भी कुछ दिनों में किसी कसाई को बेच देगा। उन्हें भी बचाओ। शैतान बहुत देर तक सोचती रही। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेली ही जाती हूँ तुम्हारे मालिक के पास। वो शैतान उसी भैंस का रूप धारण करके मालिक के घर गई। अरे, तू सुबह मुझसे बच निकली, फिर अब वापस क्यों आ गई है? मैं अब तुझे सही पाठ पढ़ाता हूँ। इतना कहते हुए उसने एक लंबा डंडा लिया और उस भैंस को मारने के लिए गया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो यहाँ तुम्हारा भला करने आई हूँ। है? तू बोल रही है? ये कैसे हो सकता है? अब मैं कोई साधारण भैंस नहीं, एक जादुई भैंस हूँ। अब तुमको मुझसे सोना मिलेगा। सच में? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये कहते हुए उस भैंस ने उसे कुछ सोना दिया, जिसे देखकर मालिक हैरान रह गया। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ, मैं तुम्हें रोज ऐसे सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या है वो शर्त? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझसे सोना पाकर एक अमीर आदमी बन सकते हो, लेकिन वो मैं तभी करूंगी अगर तुम इन सभी भैंसों को छोड़ दो। नहीं तो नहीं दूंगी सोना वोना। ओ, ये सही है। अगर मुझे हर दिन सोना मिलता है तो मुझे दूध बेचना ही क्यों है? मैं अभी इन सभी भैंसों को छोड़ दूंगा। उसने सभी भैंसों को छोड़ दिया। फिर तुरंत वो भैंस शैतान में बदल गई।
स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ के लिए तो उन भैंसों को दवाई देकर ज्यादा दूध पाता है और फिर उन्हें कसाई को बेचकर पैसा कमाता है। ये मैंने तेरे जैसे दुष्ट आदमी को सबक देने के लिए किया। अब भैंस नहीं है, इसलिए अब कर कड़ी मेहनत और जुटा अपनी रोजी रोटी। याद रख, अगर फिर ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये कहते ही शैतान वहां से गायब हो गए। इससे बिरजू की अकली ठिकाने आ गई और उसे अपनी गलती समझ आई। सभी भैंस वहां से चली गई और आराम से जंगल में रहने लगी। उन्होंने उस शैतान का उन्हें आजाद कराने के लिए आभार माना।